सिहोनी दरिंदों की गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। अल नसीरात में सहाफ़ियों की गाड़ी को मिसाइल मार कर तबाह कर दिया। 5 सहाफ़ी शहीद। इसराइल के हमले का एतराफ़। बैत हून रफ़ा जबाइला में भी आतिश हून की बारिश। 24 घंटों में 48 फ़लस्तीनी शहीद। पनाह गाह और मकानात मलिया मेट। 137 जख्मी। शौदा की तादाद 45,361 हो गई। मुज़ाहमत कारों ने जैतून मोहल्ले में मार्का टैंक को धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया। कई फौजी हलाक और जख्मी हो गए। इसराइल ने यमन पर एक बार फिर हमला कर दिया। सना एयरपोर्ट पर कंट्रोल टावर को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। 4 अफराद जहां बाग, 42 जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक हमले से सना एयरपोर्ट पर परवाज़ों में खलल पड़ा। अदीदा, हजीजा, रसा, किंतियाब बंदरगाहों में पावर स्टेशनों पर भी हमले। फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। शाम में अलवी फ़िरके के मज़ार की बेहुरमती पर मुजाहरे फूट पड़े। अल-ज़कीदा, तुर्कुस, हमास, हमा और करदरा में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। तहरीर शाम के मुसल्लह अफराद की फायरिंग से कई अफराद जहाँ बाग और ज़ख्मी। अल-ज़किया, तरतूस, हमस और कर्फ्यू लगा दिया। तुर्तुस में साबिक सदर बशार अल असद के वफादार मलीशिया के घात लगाकर हमले में 14 पुलिस एहलकार हलाक और 10 जख्मी हो गए। साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह 42 बरस की उम्र में चल बसे। भारतीय मीडिया के मुताबिक मनमोहन सिंह की तबीयत ख़राब होने के बाद दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मनमोहन सिंह मुसलसल 2 मरतबा भारत के वज़ीर आज़म रहे। भारत के वज़ीर ख़जाना और फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। मुल्क से दुश्मनी और गद्दारी का मनतकी अंजाम। मिलिट्री कोर्ट ने साहने 9 मई में मुलव्वस मजीद 60 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी। हसन नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत, रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी शामिल। ISPR के मुताबिक मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई। जिना हाउस हमले में मुलव्वस हसन खान को 10 साल कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई। ISPR का कहना है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जाँच पड़ताल, मुजरिमों को कानूनी हक की यकीन फराहमी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं सुनाई। हमने देखा कि चंद घंटों में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे सिर्फ फौजी तंसीबात पर हमले कराए और इन वाकयात को आपने भी देखा, कैमरे की आंख ने फिल्म बंद भी किया। और जब ये शवाहिद और ये सारी चीजें लोगों के सामने आई तो आपने अवाम का गुस्सा और रद्द-ए-अमल भी देखा। आपने ये भी देखा कि किस तरह अवाम ने उस इंतशारी टोले से पीछे हटी। तो जब ये खुद के सामने आ गया तो वो दूसरा फरेब और दूसरा झूठ और दूसरा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। 9 मई कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं। इससे इंतशार के सबूत आज हर शख्स के पास मौजूद हैं। DG ISPR के कहते हैं पूरी कौम जानती है कैसे अफवाज पाकिस्तान, खुफिया एजेंसियों और सिपा सलार के खिलाफ जहरीला बयानिया बनाया गया। अवाम ने 9 मई के इंतशार के बाद इन फसादियों को मुस्तरद कर दिया। आज जिन मुजरिमान को सजा दी गई है, तमाम वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव किया और तशद्दुद किया एहलकारों के ऊपर। तो इसमें वो भी शामिल है जिसने घर के अंदर घुस के TV तोड़ा था। इसमें वो भी शामिल है जिसने वर्दी की बेहुरमती की थी, जिसने गेट तोड़ा था, जिन्होंने अंदर घुस के आग लगाई थी और मुल्क दुश्मनों का ख्वाब जिन्होंने पूरा किया था। तान है 9 मई बानी PTI की साजिश। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा की कड़ी तनकीद। कहा 9 मई के मजीद 60 मुजरिमान को सज़ा सुना दी गई। जिन मुजरिमान को सज़ा दी गई उन लोगों ने तोड़ फोड़ की। 9 मई को बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ हमले किए गए। सज़ाओं से कबल तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। मिलिट्री कोर्ट्स में ना हो, जो इंडिविजुअल जिनके हैं वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी अपीलें फाइल करेंगे। हमारा मुख्य वही है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने कि मैं पे एज अ होल कमीशन होना चाहिए। और सेकंड ये भी हमारा ऑप्शन वो है असूली मौके पे कि मिलिट्री ट्रायल्स नहीं होने चाहिए। मिलिट्री कोर्ट से सजाएं, तहरीक इंसाफ का बड़ा ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। अपीलें इनफरादी तौर पर भी दायर की जाएंगी। अपने एक बयान में उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस का जल्द फैसला करे। मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए।